दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का वर्णन किया गया है। मार्गशीर्ष में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जो तेल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराए तो वह मनुष्य अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में कई पौराणिक इतिहास हैं जो इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, आपको किसने भेजा है, यहाँ पर आपका आगमन किस प्रकार हुआ है। संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। यहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि माता सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह सब मुझे ज्ञात है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र को लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बातें सुनकर भगवान जी ने पूछा कि है संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सभी वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं अकेला ही क्यों इसके पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बातें सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे ग्रंथों व पुराणों से जुड़ी जानकारियों तथा रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर जानकारियों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।